friends, my name is Dr. Hemlata, Civil Study. I hope you are doing great. I am going to tell you intellectual property right. क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में हम बताएंगे कि द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, की इनोवेशन इकोनॉमिक्स ग्रोथ में किस तरह से होती है. दिस paper examines the role of intellectual property right in economics growth utilizing cross country data on patent protection, trade regime and country specific characteristic. The evidence suggests that intellectual property right protection is a significant determinant of economics growth. These effects appear to be silently stronger in relatively open economics and are robust to both measure of openness use and to other alternate model specific, कि किस तरह से जो ट्रेड होता है और उसमें क्या क्या रूल है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में यूज किया जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आखिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं. आईपी रेफर टू अ लीगल राइट जनरेट टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर क्रिएशन इनोवेशन. किस तरह से क्रिएट की जा रही हैं चीजों को, नवीकरण इनोवेशन किया जा रहा है, और डिस्कवरी किस तरह से डिस्कवरी की जा रही है. जैसे कि कोविड के टाइम पीरियड में जो टैबलेट्स थी और वैक्सीन थी, तो वो इनोवेशन वो डिस्कवरी किया जाए कि इनोवेट किया जाए कि किस तरह से रिसर्च के थ्रू दवाई को बनाया गया था. दीज राइट अलाउ क्रिएटर to control and profit from their work. और जब कोई चीज क्रिएट हो जाती है तो फिर मार्केट में आती है तो उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है. द प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम यूजिंग और रिड्यूसिंग देयर क्रिएशन विदाउट परमिशन. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आप विदाउट परमिशन के नहीं कर सकते हैं. IPR includes copyright, patent, trademark, graphical indication, identify the origin of a creation and can act as a quality इंडिकेट. कि कॉपीराइट होता है कि आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते हो. जैसे कि पिज्जा है तो पिज्जा हट है तो ठीक है, उसका सेम आप नहीं दूसरा नाम रख सकते हो, लेकिन आप सेम पेटेंट सेम चीज को नहीं ले सकते हो. तो उसके लिए क्या है, पेटेंट करना पड़ता है. तो इस तरह से चीजें रहती हैं. ठीक है. और ट्रेडमार्क में देखा होगा KFC है और बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं. जैसे कि आप इसमें देखेंगे, जस्ट ए मिनट. हाँ, आप जैसे टाइप्स और IPR है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है और एक कॉपीराइट एंड रिलेटिव राइट्स है. जैसे कि पेप्सी है, कोको कोला है. ठीक है. और सबकी अलग अलग ब्रांड है. जैसे ये है अपनी मैगी का एक अलग ब्रांड बना हुआ है. तो इस तरह से जब ब्रांड बनी हुई है और ये जो लीगल है अपना सिंबल बना देते हैं, R है, C है कॉपीराइट. तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कोको कोला है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इसकी अलग डिजाइन है. पेप्सी की अलग है. तो पेटेंट है, कुछ पेटेंट है जो दवाइयों का पेटेंट करा लेते हैं. ठीक है. ट्रेडमार्क है, जैसे कोको कोला ने अपना इस तरह से मार्क बना रखा है, आई लव इट है. तो ये मैकडोनल्ड है.
तो इस तरह से ट्रेड सीक्रेट है, कुछ ट्रेड सीक्रेट है जो अपने जैसे 20 ईयर 15 ईयर तक रहते हैं और फिर उसके बाद वो दे सकते हैं, ठीक है नाम। और ज्योग्राफिकल में देखेंगे जैसे आगरे का पेठा, ठीक है, मथुरा का पेड़ा और फिरोजाबाद की चूड़ी। तो इस तरह से क्या है कि हर जगह का एक डिजाइन है, अलग अलग टाइप्स की बनती है। चाइनीज डिश अलग है, जापानी डिश अलग है। तो ये ज्योग्राफिकल है, सबकी अलग अलग एरिया पे चीजें बनाई जाती है। लेआउट एंड डिजाइन, तो लेआउट और डिजाइन में है, हर जगह की डिजाइन अलग है। इंडिया की अलग डिजाइन है चीजों की, अमेरिका की अलग है, हाँ जापान का अलग है, कोरिया का अलग है। तो अलग अलग टाइप्स की डिजाइन है, ठीक है। और डिजाइन कॉपीराइट, कॉपीराइट में ये आता है कि कोई बुक है आपने लिखी है, ठीक है, आपने पेटेंट करा लिया, तो वो 20 ईयर तक आपका पूरा अधिकार रहेगा। उसके बाद कोई भी ऑथर है वो उसमें आप बिना विदाउट परमिशन के भी नाम डाल सकता है, अदरवाइज उससे पहले नहीं डाल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसमें आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट गिवन पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। जो लोगों का माइंड है, क्रिएटिव न्यू आइडिया जनरेट करते हैं, तो इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्ट एंड आर्टिस्ट and symbols, name and image used in commerce। इसमें आप लिटरेसी पढ़ाई का आप पेटेंट करा सकते हैं। आर्टिस्ट है, कोई एक कलाकार है, वो अपनी चीजों का पेटेंट करा सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं उसका आप पेटेंट करा सकते हैं। सिंबल है, कोई भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंबल को देख के आप अपना कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उस चीज को पेटेंट कर सकते हैं। दे यूजली गिवन द क्रिएटर एंड exclusive right to over use of his or her creation for a creation a period of time। जो ये अपना कॉपीराइट वगैरह करते हैं और कोई भी आप पेटेंट शीट करते हैं तो उसका भी टाइम ही रहती है, कुछ 10 ईयर का है एंड 15 ईयर, देन 20 ईयर। तो ये डिपेंड बाई प्रोडक्ट करता है कि कितने ईयर तक के लिए चीजें रखी जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट ए मिनट। तो इसमें देखेंगे IPR एज अ कॉपी कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। इसमें यह है, कैटलिस्ट में है कि क्रिएशन किस तरह से किस किस में और किया जा सकता है। कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क दैट encourage the creation of and क्रिएशन एंड जो क्रिएशन है न्यू आइडिया, टेक्नोलॉजी, आर्टिस्ट वर्क बाय ग्रेटिंग एक्सक्लूसिव राइट जो बताए हैं किस किस में हो सकता है कॉपीराइट में। ये आप कोई भी चीज इनोवेट की है, रिसर्च की है, डिवाइड, कोई भी आपने डिवाइड बनाया है इनोवेशन, या न्यू इनोवेशन किया है, जस्ट लाइक कोई भी आपने बिजली का आविष्कार किया है। तो इस तरह से न्यू क्रिएशन आइडिया है वो आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडी। अब केस स्टडी किस तरह से देखेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, कोविड टाइम पीरियड में फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं पेटेंट द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जब वैक्सीन बनाई गई
तो वहां पे क्या किया गया, क्रिएटिव किया गया चीजों को, और उनसे कहा गया कि हम आपको पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। द रिपेयर ऑफ डेवलपमेंट COVID-19 वैक्सीन लाइक these by pharmaceutical Moderna showcase the importance of patent in the pharmaceutical industry. Patent incentivize massive investment। तो इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनको गवर्नमेंट ने कहा, इनकरेज किया कि आप बनाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कोविड वैक्सीन का भी इनोवेशन किया है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जो सॉफ्टवेयर है जैसे एप्पल है और माइक्रोसॉफ्ट है, तो न्यू इनोवेशन होते रहते हैं। पहले छोटा सा एक जो मोबाइल आता था नोकिया का, अब उसमें वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं। तो क्या 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 है, न्यू क्रिएटिव आइडिया जनरेट हो रही है, ठीक है। और उसके लिए क्या किया जाता है, रिसर्च की जाती है और उस रिसर्च से ही चीजें होती है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर उस चीज को पेटेंट करा लिया जाता है कि किस किस एरिया में इनोवेशन किया गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ थ्रू IPR। व्हाट इज दिस इकोनॉमिक ग्रोथ IPR, ये क्या है। तो बूस्ट, ये क्यों, हाउ टू यूज, क्यों यूज किया जाता है, व्हाई। तो आई एम गोइंग टेल यू, बिकॉज बूस्ट इंडस्ट्री सच टेक्नोलॉजी आर्ट एंड साइंस। इसको बूस्ट किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, जस्ट लाइक, और बूस्ट किया जाता है जिससे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है। जनरेट रेवेन्यू थ्रू लाइसेंस एंड रॉयल्टीज। जनरेट रॉयल्टी होती है, मनी, कोई भी इनोवेशन हो गया, जैसे व्हाट्सएप है, जिसने ऐप बनाया है तो उसको मनी मिला है, रिवेन्यू मिला है। तो इसलिए नए नए क्रिएटिव आइडिया जनरेट होते रहते हैं। क्रिएट जॉब एंड आर्टिस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी न्यू क्रिएटिव जॉब न्यू क्रिएटिव होते रहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल है उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है, तो ये जरूरी है ग्रोथ के लिए, ओके। नेक्स्ट है मेजरिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ। अब इसका मेजर किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ फिलिंग एंड ग्रांट एंड इंक्रीज इन द नंबर of patent, just a minute, number of patent higher filling suggests that individual and company are investing in research developed contributing and economic activity में क्या करती हैं, इनोवेट करती हैं, रिसर्च में यूज होता है। सक्सेसफुल ग्रेड प्रोवाइडिंग लाइसेंसिंग इनटू इनोवेशन। तो इनसाइड, जो इनसाइड है प्रोवाइडिंग होती रहती है चीजों की। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट ऑफ IP इंटेंसिव इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट होता है, सम इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया आर हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट असेसिंग देयर कंट्रीब्यूट जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉयमेंट रेट है एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। जो प्रोडक्टिविटी है उसकी भी ग्रोथ होती है। कैसे होती है प्रोडक्टिविटी की, कि कोई भी न्यू क्रिएटिव आइडिया आया है तो वो अगर फार्मर है उस चीज को यूज करता है तो उसमें क्या है, ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है।
The impact of IPR can be measured through productivity growth, protected innovation, lead to better technology process and produce increased productivity fueled by IP protect advancement directly contribute to a nation economic output, जो नेशन के आउटपुट के लिए भी यूजफुल है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि चैलेंज. अब इसके सामने चैलेंज क्या क्या आते हैं, ठीक है. अब इन चैलेंज को भी देखना है. तो चैलेंज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ आईपी प्रोटेक्शन, सर्चिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट कैन बी एक्सपेंसिव. जो कॉपीराइट है वो एक्सपेंसिव है, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल बिजनेस. जो स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो उस चीज को पेटेंट नहीं करवा पाते हैं, ठीक है. तो इसलिए उनके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं. नेक्स्ट है हाई कॉस्ट आईपी protection. There is often the tension between protection, intellectual property and increasing public access to technology of innovation. For example, strength patent protection in the pharmaceutical industry make life saving drug costly and insensible in developing region. तो ड्रग्स का भी यूज करते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है सपोर्ट इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन्वॉल्व सर्वल चैलेंज. जो चैलेंज और ग्रोथ के लिए चैलेंज होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हाई हेयर आर सम ऑफ की इशू दैट कॉम्प्लिकेट इफेक्टिव आईपीआर इम्प्लीमेशन. जो इफेक्टिव है कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, ठीक है, वो आपके इफेक्टिव होंगे, ठीक है. नेक्स्ट है तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या काउंटर फेसिंग एंड पेयरसी आती है. काउंटर फेसिंग एंड पेयरसी में रिमाइन सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं. टेक्नोलॉजी, मीडिया, अनयूटिलाइज डेवलपमेंट. जो प्रोडक्शन है जो डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें कुछ चैलेंज भी आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट है इन्फॉर्मेट ऑफ लीगल बैरियर है. इसमें जो इन्फोर्समेंट में जो लीगल बैरियर्स आते हैं. इफेक्टिव द इन्फोर्समेंट आईपी राइट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम एंड commitment to addressing infringement cases. many जो कंट्री है, बहुत सारी कंट्री है, लीगल राइट है, ये है, तो इसकी वजह से उनको चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो आईपीआर में. ओके, नेक्स्ट है जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज एंड फ्यूचर डायरेक्शन. पॉलिसीज बहुत सारी बनाई गई हैं. मेजर इकोनॉमिक्स ग्रोथ थ्रू द लाइफ lead of intellectual property right involve assessing how well protect IP system contribute of innovation, industry development and overall economics performance. Here are some key matter and indicator used to measure economics growth in protection रिलेशन ऑफ आईपीआर की क्या क्या रिलेशन है. सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथिंग ग्लोबल के लिए भी जो फर्म है वर्क करती है. इनहेंसिंग आईपी एजुकेशन ग्रोथ एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर.
तो एग्रीकल्चर ग्लोबल फ्रेमवर्क किस तरह से किया जाए, इन सभी में ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब कंक्लूजन में देखेंगे द इफेक्ट इम्प्लीमेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR तो pivotal role of fostering innovation and driving economic growth when IPR protection increase investment in research and development in building in availing new technology advertisement and creation output server challenge need careful navigation balancing innovation incentive with broader socialist access addressing department between development nation increasing तो नेशन के लिए इंक्रीज एक तरह से इंक्रेज किया जाता है न्यू इनोवेशन से। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। मोरओवर एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजमेंट आर harmonizing global IP standard is essential to support an inclusive economic framework and equitable approach to IPR can stimulate sustainable इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट, तो न्यू सिग्निफिकेंट है, क्रिएटिव आइडिया है, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। तो हाउ टू यूज मेजर केस स्टडी आपको 1 by 1 करके हमने आपको बताया। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपका एक मनोबल है बढ़ता रहेगा। और थैंक यू फॉर अटेंशन। लेट्स स्टे फोकस ऑन आवर गोल एंड कंटिन्यूज प्लेसिंग बाउंड्रीज। थैंक यू।